हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा मैथ रीडिंग सीरीज का 22वां पार्ट है। इसमें मैं आपको टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और इस तरह के क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है और बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एकदम हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, जिसे एक बार आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि अपनी वास्तविक चाल के 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपना गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितनी देर में तय करेगी। ठीक है, यहाँ पे अपनी वास्तविक चाल के होगा, यहाँ पे कई लिख दिया गया है ना, तो कई नहीं होगा। ठीक है, के होगा, वहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो अब देखिए, क्वेश्चन ये था कि कोई गाड़ी है, ठीक है, वो अपनी वास्तविक चाल के 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितनी देर में तय करती है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको अगर आप प्रोसेस से बनाते हैं, अगर आपके पास आर एस अग्रवाल का बुक है तो उसमें आप देखिएगा इस क्वेश्चन को उसने सॉल्व किया है। वो इतना लेंदी तरह से सॉल्व किया है कि आप उसको खुद नहीं समझ सकते हैं, और समझते भी हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में आपको बहुत लंबा टाइम लगता है। बट मैं आपको आज जो ट्रिक बताने वाला हूँ, इससे आप मौखिक बिना कॉपी पेन उठाए भी आप बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आपको लिख अच्छे समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है कि आपको निकालना है कि कितनी देर में तय करेगी। तो आपको समय निकालना है, तो टाइम के लिए आपको क्या करना है, x × t कर देना है। ठीक है, आप बटा एक्स वाई का अंतर। अब कहिएगा इसमें x किसको माने, y किसको माने और t क्या है। तो देखिए, जो आपका 5/6 था, ठीक है, तो पहले वाले को आपको x मान लेना है और दूसरे वाले को आपको y मान लेना है। दूसरे वाले क्या मान लेना है, y मान लेना है। और t मतलब टाइम होता है, जो आपके क्वेश्चन में 10 मिनट दिया गया है। ठीक है, अब इस फार्मूला को आप क्या कीजिएगा, कॉपी में अपने लिख लीजिएगा, और इस पे ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप देखिए कितना आसानी से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए, आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब बताते हैं। देखिए, तो टाइम बराबर हमको क्या करना है, सीधे x का मान है 5, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, गुना टाइम है 10, तो 10 लिखेंगे, बटा एक्स वाई का अंतर, मतलब बड़ा में छोटा घटा लीजिए, तो 6 में से 5 घटा लेंगे। 6 में से क्या घटा लेंगे, 5 घटा लेंगे। तो 6 से 5 जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, बट हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। तो देखिए, तो ये 10 बचे कितना हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा। बटा का 6 में से 5 गया 1, तो 1 नीचे लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 50 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, एक बार और जो है हम आपको बता देते हैं, जो ट्रिक है हमने बताया था क्या, समय बराबर x × t, ठीक है, अब बटा एक्स वाई का अंतर। आप इसको याद रखें, एक्स वाई का अंतर, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है आप इस ट्रिक पे रखिए। अगर आपको ये ट्रिक याद है, देखिए इसको आप मौखिक भी इतना सॉल्व कर सकते थे, इसके लिए कोई लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। इसके लिए भी ट्रिक है, आपको निकालना है कितने वर्षों में। तो T1 हमको T2 निकालना है, पहला समय तो दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए इसमें दुगुनी तिगुनी दिया हुआ है, तो जो भी गुना दिया गया है ना, तो पहले बाद वाला गुना -1 करना है। तो 3 गुनी है, तो 3 - 1 बटा पहले वाला गुना 2 गुनी है, तो 2 - 1 गुना जो टाइम दिया गया है 15 है। सॉल्व कीजिए, 3 में से 1 जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, गुना 15 कीजिएगा। 15 दूना कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। तो 30 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें ये आपका ट्रिक था, आप चाहे तो इसको ट्रिक बना कर लिख सकते हैं। क्या ट्रिक बना कर लिख सकते हैं इसको कि
ट्रिक भी हम लिख देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ट्रिक यहाँ लिख देते हैं। ट्रिक आप लिख सकते हैं कि T2 इक्वल टू बाद वाला गुना -1, है ना, बाद गुना -1 अब बटा पहले गुना, ठीक है, -1 आप गुना आपका जो T1 दिया है ये। आप चाहे तो ट्रिक के रूप में इसको लिख सकते हैं और इस पे इस तरह के क्वेश्चन जो भी आता है रखिए, आपका बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इससे पूर्व अवस्था में लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, इसमें 20% कटौती की गई, मतलब जब कटौती होता है 100 में से 20 माइनस कर लीजिएगा, आप इसका 80% निकालिए, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इस 80 को हमको फिर से क्या लाना है, 100 लाना है। तो इस 80 पे हमको कितना बढ़ाना होगा, इस 80 पे हमको कितना बढ़ाना होगा, तो इस 80 पे हमको बढ़ाना होगा 20, ठीक है, हम यहीं पे बना देते हैं। तो इस 80 पे हमको कितना बढ़ाना है, सॉरी, इस 80 पे हमको कितना बढ़ाना होगा, 20 बढ़ाना होगा, ठीक है। तो इस 80 पे अगर हमको 20 बढ़ाना है तो ऊपर 20 लेके देंगे, नीचे 80 और गुना 100, ठीक है, कटाइएगा तो 20 चौका 80 होता है और 4 से 25 टाइम्स कट जाएगा, तो 25% इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसने कम किया क्या परसेंट, 20%, लेकिन जब हम उसको फिर से पूर्व अवस्था में लाने के लिए क्या परसेंट वृद्धि करेंगे, तो हम उसमें 25% की वृद्धि करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:5 को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है और आप समझ जाते हैं तो अच्छा है, मतलब जल्दी बन जाता है, नहीं समझते तो यही क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। तो देखिए इसको अगर आपको बदलना है किस में, परसेंटेज में, तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में लिखिए। 2:5 को हम 2/5 भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं। अब जब हम इसको 2/5 लिख सकते हैं तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को जब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है तो आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5 दूना 10, तब 20 दूना कितना हो जाएगा, 40%, तब बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कोई भी फ्रैक्शन, इस तरह कोई भी रेशियो दिया है और आपसे बोला जाए कि आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो फर्स्टली आपको क्या करना है, उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप इसको कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 1-2 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट इस क्वेश्चन को सब कोई नहीं कर पाता है। अगर आप समझ जाते हो, कर लेते हैं, तो आप और उससे क्या हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है विकर्ण निकालने के लिए, आपको इस फार्मूला को याद रखना है। फार्मूला का ये ट्रिक है, ये सब वही है। तो विकर्ण बराबर होता है n × n-3/2। इसी पर रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। n का जगह पे 10 रखेंगे, 10 गुना n के जगह पे 10 रखिएगा, तो मैंने 10 यहाँ पे रखिएगा, 10 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, सीधे लिख देते हैं 7। अब बटाई 2 फार्मूला का था, तो 2 पचे कितना हो जाएगा, 10, तो 5 में 7 से गुना कर लीजिए, 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसका 35 सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। एक बार और इसको ध्यान से समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए विकर्ण निकालना है आपको, बोल रहा है कि 10 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करना है, आपको पहले एक फार्मूला याद रखना है कि n × n-3/2। आप इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिए, n की जगह पे आप 10 रखेंगे और n-3 मतलब 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, अब बटा फार्मूला का 2 पचे 10, 5 से कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 35 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप 5 क्वेश्चन को समझ गए होंगे और अब इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको बना लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में या आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह के ट्रिक्स को जान सकें और जल्दी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।